नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और मुंबई में इंटरनेशनल म्यूज़िक क्रिएटिव सेमिनार हुआ है जिसमें दो मुद्दे, बहुत अहम मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई, जिनमें से एक है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और दूसरा फिल्म इंडस्ट्री में महिलाएं। हमारे साथ जावेद अख्तर साहब है इस पर बात करने के लिए, क्योंकि चेयरमैन भी हैं आईपीआरएस के। बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो सर बात करने के लिए। जब से एआई की चर्चा शुरू हुई है, एक सवाल हमेशा आता है कि ये अभिशाप है या वरदान, आप क्या बोलेंगे? देखिए, ये टेक्नोलॉजी को हमेशा शक की नज़र से देखा गया, याद नहीं। अरे जब ये स्टीम इंजन बना था तो उसको लोग कह रहे थे कि ये एक श्राप है और ये बड़ी ख़राब चीज़ है, तो उसे घबराने की बात नहीं है। जो फियर लोगों में पैदा हो रहा है, मैं उससे अग्री नहीं करता हूँ। उन्हें ऐसा लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है रियल क्रिएटिव लोगों को मार्जिनलाइज कर देगी। दैट्स नॉट पॉसिबल, वो नहीं होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत काम की चीज़ है, हमारे लिए बड़ी हेल्पफुल है। हमें म्यूज़िक पर्टिकुलर तरह की ढूंढनी है, शायरी एक पर्टिकुलर तरह की ढूंढनी, हमें इस टॉपिक पे क्या पोइट्री हुई है चाहिए, वो आपको निकाल के दे देगी। इस तरह की क्या ट्यून्स बनी है, फला जगह की फोक ट्यून्स क्या है, वो आपको वहाँ डेटा अवेलेबल है। आपको कोई क्वेश्चन करना है कि ये कैसे हुआ था, क्यों होता, वो आपको मिल जाएगा। तो ये एक, यहाँ तक तो ठीक है। और उसके आगे ये सिर्फ वो नहीं है कि आप कोई ऐसा ये साइट है कि जहाँ आप इंफॉर्मेशन ही लेते हैं, वहाँ आप मदद ले सकते हैं। आपको ये म्यूनिसपैलिटी को लेटर लिखना है कि साहब पानी नहीं आता है कई घंटे, ये लेटर जितना अच्छा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखेगी आप नहीं लिख पाएंगे। आपको कहीं एप्लीकेशन देनी है, कहीं कंप्लेन करनी है, कहीं कोई एडवाइस भेजनी है, वो आपको परफेक्ट ड्राफ्ट करके देगी। इस काम के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन ये कि आप ये सोचें कि कल को ये जो है वो बड़े बड़े पोएट्स को, राइटर्स को चैलेंज कर देगी, बड़े बड़े कॉम्पोजर्स को चैलेंज कर देगी, वो मुझे नहीं। हो सकता है एक मीडियोकर सब कर ले, बिकॉज उसका सोर्स जो है वो लाइफ नहीं है, उसका सोर्स पर्सनल एक्सपीरियंसेस नहीं है, उसका सोर्स डेटा है। लेकिन मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा सर कि जैसे हाल में मैंने भी देखा कि एक गाना है, उस गाने को जो गाना गाया है शायद सोनू निगम ने, और उसको फिर रफ़ी साहब की आवाज़ में चेंज करके आज के गाने में उसको तब्दील कर दिया गया। तो ऐसे में जो रॉयल्टी है उसका किसको जाएगा? नहीं, देखिए, अभी जब नए सोर्सेज बनते हैं, नए एवेन्यूज बनते हैं, नई फैसिलिटीज़ बनती हैं, तो नए रेगुलेशन तो रूल भी बनना पड़ेंगे। मिसाल के तौर पे आप किशोर कुमार की आवाज़ अगर लेके यूज़ करना चाहते हैं किसी गाने में, तो आपको ये आवाज़ें पेटेंट हो जानी चाहिए। अब ऐसा रूल बनना चाहिए कि विदाउट पेइंग देम यू कैन नॉट यूज़ द वॉइसेस। इसी तरह से वो कैसे टेक्निकली होगा या उसका क्या टेक्निकल प्रोसेस होगा कि अगर आप किसी पर्टिकुलर राइटर के डेटा से एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं गाना, तो आप उसको, मशीन तो कॉपीराइट नहीं रख सकती, कॉपीराइट तो ह्यूमन बीइंग का होता है। आपने ऑर्डर दे दिया, इस वजह से इस गाने का कॉपीराइट हो जाए, मतलब नहीं बनता है। ये कॉपीराइट आपका नहीं होगा, और उसका आपको मेंशन करना होगा कि ये थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से गाना बनाया गया है, एंड द सोर्स जो था वो ये पर्टिकुलर सॉन्ग राइटर था कि जिससे हमने एक्सट्रैक्ट किया है, और उसको उसकी रॉयल्टी मिलनी चाहिए कुछ ना कुछ। इट कैन बी शेयर्ड विद द साउंड रिकॉर्डिंग एंड दैट आर्टिस्ट, बट ही शुड गेट रॉयल्टी। आपने इसके काम में से एक्सट्रैक्ट किया। एक डर ये रहेगा कभी भी कि आगे जाके जो ओरिजिनल क्रिएटर था उसको लोग भूल के जो नया क्रिएटर है उसके बारे में, उसके नाम से जाने लगे। है कौन नया क्रिएटर? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बनाया, तो आपने थोड़ी बनाया, आप क्रिएटर नहीं है। यू हैव ओनली डिमांडेड कि ऐसा कर दो, आपने थोड़ी किया है। तो आप कैसे क्रिएटर? आप ही नहीं क्रिएटर। और मशीन के पास कॉपीराइट नहीं होता है, तो कॉपीराइट तो उसी का रहेगा जहाँ से आप लेके आए। आखिरी चीज़, आपने बात की महिलाओं की, कि इंडस्ट्री में जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है उसमें कम है। मैं भी देख रहा था कि सिर्फ 4 म्यूज़िक डायरेक्टर मुझे मिले। तो आपको क्या लगता है? आपने कहा पहले तो बिल्कुल नहीं थे, अभी तो बहुत, चाहे मेकअप डिपार्टमेंट, हेयर डिपार्टमेंट, सब में लोग आ गए हैं। मेकअप में नहीं है, हेयर में है, हेयर में है, प्रोड्यूसर्स हैं जी। ये पहले डायरेक्शन में, कैमरा में, एडिटिंग में कहाँ होती थी औरतें, आज हर जगह है। प्रोडक्शन में कहाँ होती थी, आज तो प्रोडक्शन कंट्रोल करती हैं बड़ी बड़ी प्रोड्यूसर हैं। बिलियनर हो गई भैया हमारी एकता, इतनी बड़ी प्रोड्यूसर। अवार्ड भी मिल गया सर। जी बिल्कुल। तो ये तो कभी सोच भी नहीं सकते थे आप आज से 40 साल पहले।
तो ये हो गया है, लेकिन हम सरप्राइज के जो प्रेजेंस दूसरे डिपार्टमेंट में लड़कियों की हो गई है वो अभी तक म्यूज़िक में और लिरिक राइटिंग में नहीं है। और क्यों नहीं है सोचना चाहिए। आज सेशन है इस पर एक। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए एंड जो आपकी कोशिश है वो कामयाब हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।